इधर सीट शेयरिंग पर चिराग पासवान की तरफ से भी बयान आ चुका है और अहम बयान। चिराग पासवान ने कहा कि बातचीत अंतिम दौर में चल रही है, सीटों की घोषणा भी जल्द ही हो जाएगी। और यह भी चिराग पासवान की तरफ से कहा गया कि जहां मेरे प्रधानमंत्री वहां मुझे सम्मान की कोई चिंता नहीं। की बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहां कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है। कुमार गौरव मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है। फॉर्मूला क्या निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि अभी भी यह कहा गया है कि अंतिम दौर में बातचीत, यानी कि माने नहीं है चिराग। देखिए, सीधे तौर पे अगर आप चिराग पासवान के बयानों के हिसाब से सोचेंगे तो ये साफ है कि चिराग पासवान मान चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां हैं वहां मुझे सम्मान की कोई समस्या नहीं है, मुझे सम्मान मिलेगा ही। तो मोटे तौर पे ये जो बताया जा रहा है, जो आंकड़ा पहले, जो सबसे पहले 22 सीटों के आसपास का ऑफर दिया गया था चिराग पासवान की पार्टी को, वो बढ़कर अब 26 के आसपास पे लगभग आप डील उसको फाइनल मान सकते हैं। चूंकि उसमें मैं लगभग इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ सीटें ऐसी थी जो बीजेपी को छोड़नी थी, कुछ सीटें जेडीयू को छोड़नी होगी, जो चिराग की डिमांड की सीटें हैं। तो बीजेपी अपनी तरफ से गठबंधन धर्म को बचाए रखने के लिए, गठबंधन में चिराग पासवान को बनाए रखने के लिए अपनी सीटें कुर्बान करने को तैयार है। और अभी इस वक्त पटना में सम्राट चौधरी के आवास पे बीजेपी और जेडीयू नेताओं की बैठक चल रही है। उसमें भी ये चर्चा का विषय संभवतः होगा कि कुछ सीटें जेडीयू को भी छोड़नी चाहिए। एलजेपी यानी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के लिए जो डिमांड है उसमें वो हो या ना हो, जेडीयू छोड़ेगी अपनी सीट, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन मोटे तौर पे अंदर खाने एनडीए में सब सहमति बन चुकी है। 26 के आसपास के सीटों पे प्लस माइनस 1-2 हो सकता है, चिराग मान गए हैं। 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलनी है। 8 सीटों पे जीतन राम मांझी मान चुके हैं। हालांकि वो 15 सीट चाहते थे, लेकिन उन्हें मनाया गया है कि बाकी एडजस्टमेंट बाद में देखा जाएगा। और अभी पटना में जो बैठक चल रही है उसमें बीजेपी जेडीयू मोटे तौर पे सीट अपना फाइनल कर चुकी है। कम से कम 102 सीट पे जेडीयू चुनाव लड़ेगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। तो अब सीटों को लेकर बातचीत चल रही है और अंतिम दौर में है। दूसरी तरफ बीजेपी की भी अपनी तैयारी है। कल दिल्ली में बीजेपी को जितनी सीटें लड़नी है उसको लेकर कोर ग्रुप की बैठक है। पटना से तमाम नेता दिल्ली आएंगे। 12 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है और 13 तारीख को संभवतः आप देखेंगे कि बीजेपी के साथ साथ एनडीए की भी पहली सूची आ जाएगी। तो अंदर खाने जो लोग मैनेज कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों को, उनसे बातचीत में यही निकलकर सामने आया है। और जो मीडिया के सामने जो बयान आ रहे हैं उससे भी दिख रहा है कि अब ऑल इज वेल है। 1-2 सीटों का जो मामला है वो सुलझा लिया जाता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर अगर लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा जेडीयू के समझौते पर, क्या वो सीटें कम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कुमार। लेकिन